हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। हमारा जैसे वॉइस हमने स्टार्ट कर दिया है और वॉइस में हम लोगों ने टेंसेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टडी भी किया था और कुछ एग्जांपल्स के साथ उनके रूल को फॉलो करते हुए आगे भी बढ़े थे। तो टेंसेस के अकॉर्डिंग जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, निगेटिव सेंटेंसेस थे, वो सब इजी होते हैं बनाना, लेकिन कुछ थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यदि आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं तो आपको वॉइस चेंज में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। बस थोड़ा थोड़ा जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही जल्दी समझ में आते जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहना पड़ता होगा। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़े थोड़े टाइम पे आप भूलने लगते हैं। तो पहले प्रैक्टिस करिए। बहुत टाइप के क्वेश्चंस हुए, बहुत टाइप के सेंटेंसेस के जरिए आप वॉइस को प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्ज़ाम वगैरह में भी बहुत ईजी हो। और कंपटीशन वगैरह भी एग्ज़ाम में भी आते हैं, वो थोड़े से टर्न करके आते हैं, सेंटेंसेस वही रहेंगे बस। और यदि आपको रूल आता है अच्छे से और आप समझते हैं तो रटने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप तुरंत से कर लेते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर दो टाइप के पढ़ेंगे वॉइस में। जैसे कि हमने टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करना सीखा, तो आज हम लोग देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के वॉइस चेंज कैसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के वॉइस चेंज कैसे बनते हैं। क्योंकि हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस येस और नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और डब्ल्यू एच टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि यदि आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप मेरे टेंसेस के वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि येस और नो टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं और डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं। जिस क्वेश्चन से यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि जिस क्वेश्चन से हमें येस और नो में आंसर मिले, क्वेश्चंस पूछने के बाद येस और नो में आंसर दिया जा सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं येस और नो टाइप क्वेश्चंस। और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस की तो बात ही कुछ और है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही समझ में आता है क्या कि वहाँ डब्ल्यू एच वर्ड लगा। डब्ल्यू एच वर्ड मीन्स क्या होता है, व्हाट, हुम, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सब डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस हुए। हाउ भी उसी में आता है। तो ये सब डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस हुए, तो उनको हम लोग कैसे वॉइस चेंज करेंगे और येस और नो टाइप वाले क्वेश्चंस को कैसे वॉइस चेंज करेंगे, आज हम लोग यहाँ पर लर्न करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 5 टाइप के सेंटेंसेस लिखे हैं, ये येस और नो टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग कैसे उसको वॉइस चेंज करेंगे, बहुत ईजिली है, बहुत ईजी से समझ जाएंगे। यदि आपको टेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो इसको बहुत ईजी से समझेंगे। जैसे हमारा है क्या, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, हैव यू फाउंड योर बुक। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको ये इससे नहीं डरना है, ठीक है। इससे तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, यदि आप इस तरह के क्वेश्चन आपको आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। यदि हम इसको अफर्मेटिव में चेंज कर लेते हैं तो अफर्मेटिव को जिस तरह हम लोग वॉइस चेंज करते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग, तो उसी तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी वॉइस चेंज कर सकते हैं। बस डिफरेंस यही है कि जो हेल्पिंग वर्ब, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब हैव है और आर है, वेयर है, उसके बाद वॉज, वेयर है, हैड है, ये सब जितने हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं येस और नो टाइप वाले क्वेश्चंस में। तो जब आप बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस से के जरिए जब आप इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो कोई चेंजेस नहीं, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। तो पहले हम लोग इसको अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। जैसे ये इंटरोगेटिव में है तो पहले इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, तो यू हैव, ठीक है। तो यू हैव ये फाउंड। अब समझ जाइए कि किस टाइप का सेंटेंस है, मीन्स क्या, किस टेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बना हुआ है। जब आप ये समझ जाएंगे तो रूल को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और बहुत ईजी से बन भी जाएगा। तो यू हैव फाउंड योर बुक, तो इसको हम लोग क्वेश्चन के रूप में ना लेकर इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। जब इसको बनाएं, और रूल हमारा क्या कहता है, रूल हमारा यही कहता है एक्टिव वॉइस में क्या कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर हम लोग ये एक्टिव वॉइस हुआ। और पैसिव में क्या चेंज कर देते हैं, उसको पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद बी वर्ब, यानी कि बी वर्ब कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर है बी वर्ब है, हैव हैज है, इज एम आर है, वॉज वेयर है, ये सब बी वर्ब हुए। और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा जब पैसिव वॉइस में आएंगे, तो रूल वही है। तो बस इसी को हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कि ये है यू हैव फाउंड योर बुक, तो अब जैसे अब यहाँ पर है तो हैव किस टेंस का सेंटेंस है, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, अब देखिए योर बुक ये है ऑब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट।
जैसे हम लोग एक्टिव में है ये, ठीक है। अब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, ठीक है। तो योर बुक, उसके बाद क्या लिखेंगे, रूल है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस बी भर। अब बी भर हमारा है हैव। अब हैव का हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैव बीन, ठीक है। हैव को हैव बीन में कन्वर्ट किया। उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म फाउंड, और उसके बाद क्या है, यू का यू में ही चेंज रहता है। अब बाय यू, ठीक है, बाय, यहां मैं लिख दे रही हूं बाय यू, ठीक है। अब क्या करना है कि बस ये जो है, अब जब इसको इंटरोगेटिव में ले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चंस में लाने के लिए इसको हैव और योर बुक, उसके बाद बीन, ठीक है, फाउंड बाय यू। अब इसको इंटरोगेटिव में चेंज कर दिया। देखिए कितना इजी है, बहुत इजी से बन जाता है। बस जो भी सेंटेंस आपको मिले, बस क्या करना है, उसको अपने माइंड में पहले, जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो पहले बोर्ड, मतलब कभी कॉपी वगैरह में लिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके माइंड में पहले ही अफर्मेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बहुत ईजी है ये, इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। जैसे अब हमारा सेकेंड नंबर सेंटेंसेस है कि आर वी टीचिंग अर्थमेटिक, ठीक है। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत इजी है। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो वी आर, इंटरोगेटिव सेंटेंस से घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। यदि हम डिफिकल्ट उसको ना माने तो हमें सीखना है, तो कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं। तो ये यहाँ पर हमने चेंज किया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब इस तरह से हो, इज एम आर हो, जब कोई इज एम आर हो तो उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, वाज वर्ब में चेंज करते हैं। ये तो हम जानते हैं ना कि इज एम आर हो तो उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, वाज वर्ब में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। रूल के हिसाब से पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक, 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 उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा बी भर वॉज, क्योंकि ये सिंगल में मीन्स अर्थमेटिक्स नहीं है, अर्थमेटिक है तो वॉज आएगा, और अर्थमेटिक वॉज। उसके बाद क्या आएगा देखिए, बी भर प्लस, उसके बाद आएगा बाई, सॉरी हाँ, बी भर के बाद आएगा ये। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वॉज बीइंग, was being, और उसके बाद taught, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आएगा हमारा by, किसके द्वारा, वी को हम लोग किस में चेंज करेंगे, अस में, ठीक है। अब ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस बना। अब इसको हम लोग तुरंत से इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लाके यहाँ कर देंगे, बस यही करना है। was arithmetic being taught by us, बस क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इजी है, इजी है। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी यदि येस और नॉट नो टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो यदि आर यू हंग्री टुडे, अब देखिए ये तो बस एक इस टाइप के जब क्वेश्चन, इस टाइप के जब आते हैं सेंटेंसेस, तो हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी हो सकता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, क्या आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं, क्या आज आप भूखे हैं। तो भूखे हैं या भूख लगी है या फिर कुछ भी कहिए, तो ये हम लोग क्या आप जानते हैं, ये जनरली प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को बनाएंगे तो क्या करेंगे, आर का क्या हो जाएगा, अब यू आर हंग्री टुडे, इसको अफर्मेटिव में चेंज किया, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, वाज।
तो जब इस तरह के सेंटेंसेस है आर यू हंग्री टुडे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तो चूंकि इसका वॉइस चेंज बहुत मुश्किल होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लोग वॉइस चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए किसी न किसी को ऑब्जेक्ट रहना पड़ता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पर पैसिव वॉइस बाई के द्वारा चेंज नहीं होता है, वहाँ पर ऐसे ही चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए आर यू, यहाँ पर आर यू हंग्री टुडे है, तो हम लोग इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो यू आर हंग्री टुडे हो गया। यू आर हंग्री टुडे, तो इसको वॉज कर देंगे। जब इसको हम लोग इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वाज, वाज यहाँ पर हमारा जो यू है वो यू का सब्जेक्ट ही रहे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, वाज टुडे हंगर्ड बाय यू, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि टुडे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, एक दिन है ये, कोई ऐसा चीज नहीं है जो काम कर रहा है। यू के द्वारा जब कोई काम किया जा रहा है, यानी यू जो सब्जेक्ट है, डूअर सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के प्रति यहाँ पर जो ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, देखिए इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दो टाइप के जो वर्ब जो होते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब पहले है नहीं, तो जो जब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है तो उसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यदि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट ना जुड़ा हो तो उसके साथ हमारा क्या है कि हम उसका पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिए क्या, कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है तभी वो पैसिव में कन्वर्ट हो सकता है। यदि वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हुआ, इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ, तो उसके साथ हम लोग उसका पैसिव कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार तो कर भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केस भी वैसे ही कुछ है, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। हंग्री क्या है, इसके साथ कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है जिसके साथ कोई यू का कोई संबंध हो। ठीक है, तो यू का कोई संबंध नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वाज यू हंगर टुडे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, दो कंडीशन है इसके। ठीक है, इसी तरह से इसीलिए मैंने आपको ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब वाला एक सेंटेंस दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमेशा यह ध्यान रखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट जुड़ा हो तभी पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वही होते हैं जिनके साथ कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, सब्जेक्ट करने वाला ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है तभी वो पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ आते हैं कि वर दे चिल्ड्रन सिंगिंग, यहाँ पर देखिए बच्चों के द्वारा गाना गाया जा रहा है। वार सॉरी, यहाँ पर आप कीजिएगा, यहाँ मैंने गलती से एक सेंटेंस को थोड़ा सा गलत लिखा था, अभी मैंने इसको करेक्शन कर दिया है कि वर चिल्ड्रन सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन के द्वारा गाना गाया जा रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट हमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो जो सिंग है वो सिंगिंग जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप समझेंगे तो बहुत इजी से बन जाएगा, पैसिव में कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो वर्ड चिल्ड्रन, और भी बहुत सारे रूल हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में भी और भी बहुत सारे रूल को फॉलो करते हुए और भी हम लोग सेंटेंसेस के जरिए समझेंगे कि कैसे बनता है, पैसिव में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, समझ जाएंगे एक बार तो बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा ये किस टाइप का सेंटेंस है, यह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जब हम लोग जानते हैं क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस होता है तो हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले इसको हम लोग अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, तो चिल्ड्रन वर सिंगिंग अ सॉन्ग, इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट किया। जब अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या, अब जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ डी नंबर का सेंटेंस है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि अ सॉन्ग, उसके बाद तो यहाँ पर जैसे हमारा है इस सॉन्ग, यहाँ पर वर बीइंग। ठीक है, अब किसके द्वारा गाया जा रहा है, यहाँ पर देखिए बी वर्ब के साथ अब हम लोग क्या लगाएंगे, इसका हम लोग थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हम लोग संग लगाएंगे, SUNG संग, बाय चिल्ड्रन। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब जब इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो बस कुछ नहीं करना है, इसको वेयर को आगे कर देना है। ठीक है, और बीइंग यहाँ ही रह जाएगा, संग बाय चिल्ड्रन। ठीक है, इसी तरह से जब कोई भी सेंटेंसेस आएगा तो आप बस उसको क्या करना है कि अफर्मेटिव में चेंज करना है, और अफर्मेटिव में चेंज करके और उसके बाद इसको इंटरोगेटिव में चेंज करिएगा। माइंड में अफर्मेटिव में चेंज होगा और बाद में इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। डू यू फाइंड सम बुक, अब यहाँ पर देखिए हम लोग जैसे ई नंबर का है क्वेश्चन, सम बुक
हम लोग इसको चेंज करेंगे अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो सम बुक, अब डू है तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ सम बुक दिया हुआ है तो हम लोग इसको, सम बुक है तो कुछ बुक होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक बुक तो है नहीं, तो सम बुक आर भी कर सकते हैं, सम बुक्स हो सकते हैं, इसको हम लोग आर किए, डू को हम लोग आर में चेंज करते हैं, और फाउंड, फाइंड का फाउंड हुआ बाय यू, ठीक है। तो हम लोग इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आर को ला देंगे, बस ये इंटरोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग एस और नो टाइप वाले क्वेश्चंस का हम लोग वॉइस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं क्या कि डब्ल्यू एस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए आप, यदि आपको सीखना है वॉइस चेंज के तो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को पूरी अच्छे तरह से प्रत्येक सेंटेंस को देखिए, ताकि आपको बहुत ईजी लगे, बहुत अच्छे से समझ में भी आए, ठीक है। सेकेंड हमारा ये डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन, तो वो हम लोग करते हैं। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, डब्ल्यू एस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो इसको पैसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट रिमूव डब्ल्यू एस वर्ड ऑफ सेंटेंसेस, डब्ल्यू एस वर्ड को सबसे पहले रिमूव करिए, ठीक है। इसको बनाने का तरीका यही है, एंड यू विल गेट यस और नो टाइप क्वेश्चंस। यस और नो टाइप क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। देखिए इसमें हम लोग को 3 टाइप पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत ईजी से समझ में आएगा। फर्स्ट टाइप है क्या कि डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हम सभी जानते हैं, बहुत जनरल है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास तो हम लोग उसको कैसे कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड को पहले रिमूव करिए, फिर हेल्पिंग वर्ब जब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब से क्या हमें पता चलेगा कि येस और नो टाइप क्वेश्चन है, येस और नो टाइप क्वेश्चन है, तो उसको सबसे पहले अफर्मेटिव में चेंज करिए, और उसके बाद फिर इंटरोगेटिव में चेंज करके फिर उसको डब्ल्यू एच वर्ड फर्स्ट में लगा देना है, ठीक है। अभी आपको डिफिकल्ट लगा क्योंकि मैंने इतना कुछ बोला, लेकिन जैसे ही आप इसको प्रैक्टिकली लेंगे बहुत इजी हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डज सी राइट अ लेटर, ठीक है। यहाँ पर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड को रिमूव किया तो क्या हो गया, डज सी राइट अ लेटर हो गया। अब हम लोग डज को भी रिमूव कर दिया तो क्या होगा, सी राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब सी राइट्स अ लेटर को हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले चला आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड को हम लोग फिर से ऐड कर देंगे, है ना इजी। अब देखिए अब इसको मैं कैसे चेंज करती हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगी, बाकी सब दोनों को ऐसे ही सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट किया, सी राइट्स अ लेटर, सॉरी यहाँ पर तो हम लोग क्वेश्चन है नहीं, यहाँ तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब सी राइट्स अ लेटर, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि अ लेटर, उसके बाद राइट्स है, तो जब जब डू या डज रहता है तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है, तो पैसिव में हम लोग किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, इज एम आर और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये देखिए इज एम आर, बी वर्ब चेंज होता है इज एम आर में, डू या डज रहेगा तो हम लोग इज एम आर में चेंज करेंगे। तब इज एम आर में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, राइट लेटर, तो लेटर्स नहीं है तो लेटर सिंगुलर है, इज लगाए, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग लगाएंगे, यहाँ रिटेन हो जाएगा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और किसके द्वारा लिखा जा रहा है भाई, सी के द्वारा, यानी सी यानी कि उसको हम लोग चेंज कर देंगे हर में। अब हम लोग क्या करना है, इस इज को यहाँ पे उठा के लाना है, ठीक है। इज अ लेटर रिटेन बाय हर, हो गया, ये हुआ हमारा येस और नो टाइप। अब हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू एच को यहाँ पर हम लोग ऐड कर दिया, हो गया हमारा ये डब्ल्यू एच टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस, है इजी, समझ में आया कितना इजी है। उसके बाद यदि हम लोग इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे तो आप लोग मन में कन्वर्ट करिए, तो क्या लिखेंगे, हाउ डिड ही सॉल्व द क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाउ ही सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व ईडी लग गया, ठीक है। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो हम लोग यहाँ ईडी लग गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम बी नंबर का पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि द क्वेश्चन, और उसके बाद क्या आ जाएगा, जब पास्ट में रहता है तो हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट में रहेगा तो हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा वाज में, ठीक है। तो क्वेश्चंस नहीं है तो सिर्फ वाज लगेगा, वाज, उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद ये सब्जेक्ट बन गया आपका ऑब्जेक्ट यानी कि हिम, ठीक है।
अब इस वाज को यहाँ उठाइए और हम लोग लिख देंगे कि हाउ वाज द, सॉरी बाई नहीं लगाया, सॉरी बाई हिम, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस है, सॉरी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस नहीं है, तो सॉल्व्ड बाय हिम। ठीक है इजी। उसी तरह से सी नंबर है, तो वाई वर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव में, तो चिल्ड्रन वेयर मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है कि जहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वहीं पे कन्वर्ट किया जाता है, ये हमारे सिंपल रूल है। तो ठीक है, नॉइज, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अ नॉइज, ए नॉइज है तो ए नॉइज, यहाँ ए नॉइज। उसके बाद ये हमारा किसमें सेंटेंस है, ये हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सेंटेंस भी पहचानना बहुत जरूरी है, तो जब जब तक सेंटेंस नहीं पहचानेंगे बहुत दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो नॉइज, a noise being, बी भर, मेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा, तो बच्चों को तो पैसिव बच्चे में ही रहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा किसके द्वारा, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम एक चीज गलती कर दिए, वेयर, यहाँ पर नॉइज वेयर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। अब इसी को हम लोग वाई, यहाँ वर्ब, उसके बाद आ जाएगा नॉइज, नॉइज बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, हो गया इजी। इस तरह के जब भी सेंटेंसेस आएंगे तो आप बहुत इजी से कर लेंगे। ठीक है, हम लोग आते हैं दूसरे टाइप WH वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस तरह की रहेगा क्वेश्चन, तो हम लोग इसको लिखेंगे बाय हुम, हु का हो जाता है बाय हुम, और इसके बाद ये रोट है तो हम लोग क्या करेंगे, वाज करेंगे, क्योंकि ये फास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। मेघदूतम, मेघदूतम को किसने लिखा था, आप लोगों को पता है ना, मेघदूतम को किसने लिखा था, मेघदूतम रिटेन। ठीक है, मेघदूतम को कालिदास ने लिखा था, याद है कि नहीं आप लोगों को। तो बाई हुम वाज मेघदूतम रिटेन। ये इस तरह के जब आएंगे सेंटेंसेस की, यहाँ पर WH वर्ड के बाद सीधे हमारा क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा, और बाद में ये आएगा सब्जेक्ट आएगा। तो हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस कैसे चेंज करेंगे, हम लोग इसको मानेंगे, यहाँ पर इसको सब्जेक्ट मानेंगे, इसको मेन वर्ब मानेंगे, इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, फिर इसको हम लोग अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, अफर्मेटिव से फिर इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। तो इस तरह से करके हम लोग ऐसे बनाएंगे। उसी तरह से टाइप थर्ड भी है, इस तरह के भी सेंटेंसेस आते हैं कि कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, कि whom has he called। ठीक है, इस तरह की जब सेंटेंसेस हो कि जब हेल्पिंग वर्ब हो और उसके बाद सब्जेक्ट हो, उसके बाद लास्ट में मेन वर्ब हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले इसको क्या करिए कि अब इस तरह से जब सेंटेंसेस हो तो हम लोग क्या मानेंगे इसको, कि ये है हमारा, ये है ऑब्जेक्ट मान लेंगे इसको, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये है हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, तब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ही हैज कॉल्ड हुम। ठीक है, अब इसको हम लोग जब इस तरह से बनाएंगे अफर्मेटिव में, तो ही हैज कॉल्ड हुम। ठीक है, अब इसको हम लोग जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय हुम भी पहले लिख सकते हैं, या फिर लास्ट में बाई लगा सकते हैं। ठीक है, तो बाय हुम हैज बीन कॉल्ड, यहाँ तो पहले बाई हमने लगा दिया है हिम, तो यहाँ बाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि और भी सेंटेंसेस देखें तो इस तरह के जब सेंटेंसेस आएंगे तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि व्हाट डिड ही डू। इस तरह के हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आए, उसके बाद सब्जेक्ट आए, तो हम लोग क्या मानेंगे, सेम हियर, इसको आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए, इसको आप हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया हमारा मेन वर्ब। तो हम लोग जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे ही, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब ही डिड
डू व्हाट, इसको हम लोग पहले ऐसे कन्वर्ट करेंगे, अपने मन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग जब इसको बनाएंगे पैसिव में तो क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे कि व्हाट इज ईटेन, सॉरी यहाँ पर तो ईटेन नहीं है, व्हाट ही, सॉरी डिड है ना तो वाज लगेगा, व्हाट वाज डन, डिड का हो गया डन, ये डू का हो गया डन थर्ड फॉर्म बाय हिम, ठीक है, ये हमारा डिड का हो गया वाज और ये डू का हो गया डन, ठीक है। इस तरह के जब सेंटेंसेस आएंगे तो आप इजीली इस तरह से कन्वर्ट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कि इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको कुछ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है, बस एक बार आप इस रूल को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, यही होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब इंपेरेटिव सेंटेंस में आएंगे तो जिस तरह के ऑर्डर में सेंटेंसेस होते हैं तो क्या होते हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे डू इट हुआ, क्लीन योर रूम, उस तरह से और भी जैसे हुआ बी देयर एट 5, उसके बाद हुआ क्या कि कंप्लीट दिस बाय टुमारो, कंसीडर द रेड ड्रेस, इस तरह के यू वेट फॉर मी, इस तरह से जब सेंटेंसेस हुआ तो हम लोग क्या करते हैं वेट फॉर मी, इस तरह से जब यदि यू लग जाता है, ध्यान दीजिए जब एक्टिव वॉइस में यू लग जाएगा तो हम लोग उसको बाई में कन्वर्ट करेंगे, बाई के साथ कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और यदि सिर्फ वर्ब के साथ स्टार्ट होता है तो हम लोग उसको लेट लगा के कन्वर्ट करते हैं। तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करने का रूल यही है कि लेट के बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस बी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट हो जाता है एक्टिव वॉइस में वो हमारा पैसिव में कन्वर्ट होकर हो जाता है सब्जेक्ट हो जाता है। फिर बी वर्ब नहीं लगाते हैं, सॉरी मैंने बी वर्ब बोला, बी सिर्फ लगाएंगे, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है क्लीन योर रूम, तो हम लोग क्या लगाएंगे लेट, और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, लेट योर रूम बी क्लीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद जैसे अब आया हमारा एक और भी चीज क्या आया है कि गेट आउट, इस तरह ये कंप्लीट सेंस तो दे रहा है हमें पर ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्या है कंप्लीट सेंस तो दे रहा है बाहर निकल जाओ, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो जब इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि यू आर ऑर्डर टू, आप मुझे या तो आज्ञा दे रहे हैं या फिर मुझसे पूछ रहे हैं, यू आर आस्क्ड टू गेट आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर टू या फिर यू आर आस्क्ड टू गेट आउट, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे। और यदि इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा है तो इसलिए हम लोग ये लगा रहे हैं यू आर ऑर्डर टू और या फिर यू आर आस्क्ड टू। और जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिलता है तो हम लोग उसको लेट से स्टार्ट करके बनाएंगे, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये ऑर्डर्ड किस तरफ है। यदि हम एडवाइज में आते हैं तो एडवाइज में होता है क्या कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, तो हम लोग उसको दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। या तो हम लोग उसको लिख सकते हैं सूट के जरिए कि यूज सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि लव द बर्ड्स, चिड़ियों को प्यार करिए, करना चाहिए या फिर करिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यू आर इज एडवाइज टू लव द बर्ड्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना होता है, ठीक है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना होता है। यहाँ पर हमें बस सेंटेंस को देख के उस कंटेंट को देख के समझना होता है कि यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है कि ऑर्डर किया जा रहा है, ठीक है। और ये तो या तो इसको हम लोग ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट में हम लोग द बर्ड्स शुड बी लव्ड, ठीक है, शुड बी लव्ड, यहाँ जो है द बर्ड्स शुड बी लव्ड, ये हो जाएगा हमारा एडवाइज में, यानी कि ये हमारा सूट के साथ ऐसे लग जाएगा, ठीक है। और हम लोग यदि इसमें रिक्वेस्ट में आएंगे, मैंने चूंकि वीडियो हमारा काफ़ी लंबा चला जा रहा है तो मैंने सोचा कि आप लोग को मैं यहाँ पे लिख के अच्छे से समझा दूँ। तो जब रिक्वेस्ट में आएगा, रिक्वेस्ट में कैसे समझेंगे, प्लीज़ या काइंड से कोई वर्ड स्टार्ट होता है, कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जब हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो हमें मिलेगा
सेंटेंस मिलेगा वो हम लोग लिख देंगे। जैसे वेट हियर, प्लीज वेट हियर, प्लीज वेट हियर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट हियर। काइंडली से स्टार्ट होगा या काइंड से स्टार्ट होगा तो हम लोग वहां पर यू आर रिक्वेस्टेड टू करके हम लोग पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस के भी पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। और आज हमने कंप्लीट किया इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैसे बनते हैं पैसिव। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं नए कंटेंट्स के साथ। तब तक आप इसको ध्यान से देखिए और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम बाद में प्रैक्टिस भी बहुत सारे सेंटेंसेस के जरिए आपको समझाएंगे ताकि आपको और भी ईजी हो। ठीक है, तब तक हमारे आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी बहुत कुछ नया मिलने वाला है। और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और प्लीज़ शेयर जरूर करिए ताकि आपकी तरह और भी सबको लाभ मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।